हेलो दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं। वैसे तो हम एनआईएस डीएलएड की वीडियो बनाते थे, लेकिन आज हम पढ़ेंगे, पढ़ाई से रिलेटेड बात कर लेते हैं। उसमें है वन दरोगा का जो पेपर आ रहा है 20 अप्रैल। उसमें हम दो चीजें कवर करेंगे, एक तो फिजिक्स और दूसरा कवर करेंगे हम मैथमेटिक्स। ये दो चीजें हम इसमें कवर करने जा रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट्स है वो तैयारी कर रहे हैं वन दरोगा की, तो आपके लिए बेस्ट जो चैनल रहेगा वो रहेगा ER मंसूर। तो इसमें आप सभी जो है फिजिक्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं आप यहां पे पूछ सकते हो। और हम आज सबसे पहले जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे वो मैं आपको बता देता हूं कौन सा टॉपिक है। सबसे पहली जो यूनिट है, यूनिट फर्स्ट दे रखी है आपको, उसके अंदर दे रखा है, उसी को हम करेंगे। पहला दिया है मोशन। मोशन को हम बोलते हैं गति। इसके अंदर कई सारे टॉपिक दे रखे हैं उसने। पहला है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, और यहां पे बात करें एक्सेलरेशन की। और यहां पे आ जाता है यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और यहां पे एक्सेलरेशन हो गया। फिर होती है यहां पे 3 टाइप्स की जो इक्वेशन होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए, सभी हिंदी में होता है तो मैं हिंदी में इसको पूरा करता हूं। डिस्टेंस को बोलते हैं हम दूरी, डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं विस्थापन, स्पीड होता है हमारा चाल, वेलोसिटी होता है वेग, एक्सेलरेशन की बात करें उसको बोलते हैं हम त्वरण, और यहां पे कहते हैं गति के समीकरण। इनके बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे और प्रत्येक टॉपिक को क्लियर करते हुए चले। देखिए, यहां पे हमें कोई भी डेफिनेशन यहां पे सिर्फ वर्बली बताई जाएगी, आपको कोई भी लिखवाई नहीं जाएगी। मैं वैसे ही बोलूंगा, उसको समझाऊंगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होता है, सब चीजें, एक्सेलरेशन और इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सब चीजों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि पहली जो यूनिट है उसमें जो मोशन है, मोशन समझ लेना किसको कहते हैं, मोशन कितने टाइप का होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन सीधा सीधा यहां पे देखना क्या है। मोशन हम कहते हैं, यानी कि गति को हम बोलते हैं जब कोई वस्तु या कोई आदमी भी हो सकता है, कुछ भी चीज हो सकती है, जब वो समय के साथ अपनी स्थिति को बदल ले उसको हम बोलते हैं गति। इंग्लिश में अगर हम बात करें, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, दैट्स कॉल्ड ए मोशन। जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं, यहां पे चलते चलते इधर चला गया, तो कितने टाइम में टाइम वेरिएशन हुआ, यानी कि टाइम के साथ साथ मैं अपनी स्थिति को चेंज कर रहा हूं, इसको हम बोलेंगे गति। गति जो है वो कई प्रकार की होती है। जैसे हम गति में पढ़ते हैं वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन आपने पढ़ा होगा। वाइब्रेट को हम बोलते हैं कंपन, यानी कि कंपन गति। और इसके बाद होता है सर्कुलर मोशन भी पढ़ा होगा आपने, रोटेटरी मोशन पढ़ा होगा। सर्कुलर कहते हैं यानी कि वृत्तीय गति पढ़ा होगा आपने। ये सब चीजें जो है मोशन के अंदर आती है, लेकिन छोड़िए इसको, इससे कोई बनने वाला नहीं है। आगे हम पढ़ते हैं मोशन के अंदर ही पहला टॉपिक है डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब दूरी, यहां पे हिंदी में ही कवर करेंगे आगे से। अब ये देखिएगा यहां पे दूरी क्या होती है। दूरी से पहले हम पढ़ेंगे अदिश और सदिश। अदिश और सदिश सबसे पहले जान लेते हैं। अदिश और सदिश क्या होता है, स्केलर और वेक्टर क्या होता है, इस चीज को आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसका यूज होगा। देखिए, अदिश राशि है क्या। राशियां तो आप जानते हैं, जिनका मेजरमेंट कर सकते हैं, जिनको नाप सकते हैं, उनको राशियां बोलते हैं। ठीक है, तो अदिश राशि समझिए है क्या। यहां पे अदिश राशि वह राशि है जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। इसको हम बोलते हैं अदिश राशि। सबसे बड़ी बात आती है कि इसमें परिमाण क्या है और दिशा क्यों नहीं रिक्वायरमेंट है इसमें। देखो, परिमाण क्या होता है, आंकिक मान, यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू। एज ए लाइक आप दुकान पर गए, आपने कहा भैया 1 किलो चीनी दे दे। 1 किलो जो बोला है
वो आपका परिमाण है, मैग्नीट्यूड है। लेकिन अगर हम बात करें, इसमें डायरेक्शन तो थोड़ा ही ना बोली आपने कि भाई डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में दे रहे हो, ये नहीं है। फिर बात करते हैं हम सदिश राशि। सदिश राशि वह राशि होती है जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसको हम बोलते हैं सदिश राशि। इंग्लिश में बात करें, दो क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दैट्स कॉल्ड ए वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि वह राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, उसको हम बोलते हैं। देखिए, जैसे हम कोई भी जा रहे हैं किसी भी रास्ते में, यहां से हम दिल्ली जाए, दिल्ली में जाएंगे तो आप क्या कहोगे कि मैं 180 किलोमीटर चला, 200 किलोमीटर चला, कि मैं चला इधर पूर्व दिशा में, जो जिससे बैठता है यानी कि दिशा बता दी, तो उसको हम बोलते हैं सदिश राशि। सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात, इसमें एक होता है साहचर्य का नियम। साहचर्य का नियम को अगर ये पालन करता है, अलजेब्रिक उसके सम को रिप्रेजेंट करेगा, तब ये क्या होगा, सदिश कहलाता है, वरना नहीं। जैसे करंट देखा हो, करंट की हमें डायरेक्शन भी पता होता है, मैग्नीट्यूड भी पता होता है, लेकिन भी वो स्केलर में आती है, डिश में आती है, तो साहचर्य नियम जो होता है उसका पालन नहीं करती, तो इस वजह से हम उसको अदिश राशि बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को। अब आ जाइए यहाँ पे हम दूरी की बात कर लेते हैं, दूरी और विस्थापन की बात करते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। देखिए, इसकी जो भी डेफिनेशन होती है वो तो आप अपने आप भी लिख सकते हो, मैं फिर भी बता देता हूं। दूरी क्या है, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। यानी कि कोई भी हमारे पास वस्तु है, कोई समय दे दिया, उस समय के अंतर्गत जो भी दूरी आप तय करते हो उसको दूरी बोलते हैं हम, ठीक है। उसके बाद है विस्थापन। देखिए, अभी मैंने इसको सिर्फ आपको विस्थापन क्या होता है, हम क्या कहते हैं, अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अगर इंग्लिश में बात करें, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन दैट्स कॉल्ड ए डिस्प्लेसमेंट, मतलब विस्थापन। अब यहाँ पे देख लेना फर्क क्या होता है, इसमें भी समझा देता हूं। देखिए, इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन में क्या डिफरेंस है, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे ये मेरे पास दूरी है, ये मेरे पास विस्थापन है। जो चीज कॉमन है वो बता देता हूं। इसकी जो यूनिट है जिसको नापते हो वो मीटर है, इसकी विस्थापन की भी मीटर होती है, दोनों की यूनिट मीटर है, इसकी मीटर और इसकी मीटर। दूसरी बात, ये अदिश राशि है और ये सदिश राशि है, ये चीज है। सदिश क्यों है, क्योंकि इसमें पता होता है कि हम किधर से किधर जा रहे हैं, डिस्टेंस का कहीं से कहीं भी जाए, उसमें हम रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि दिशा इसका मेजर करें। अब आ जाए यहाँ पे, ये सिर्फ पॉजिटिव, ऑलवेज, हमेशा पॉजिटिव होगी, ऑलवेज भी पॉजिटिव, और ये जीरो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, में भी जीरो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव तीनों हो सकती है। अब यहां पे बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा इससे, ये कैसे होगी नेगेटिव, जीरो, कैसे कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, यहाँ पे सपोज करिए आपके पास दो पॉइंट है, ए और बी। सबसे पहले आप यहां पे ट्रेवल करना चाहते हो, ए से बी गए आप 8 किलोमीटर। शुरू में पूछा कि भाई एक तरफ से ए से बी गया है बंदा, तो इसकी डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट दोनों बताए, तो आप कैसे बताएंगे, ध्यान रखना। 8 किलोमीटर इधर चला ए से बी, तो इसका डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट भी, मतलब डिस्टेंस कहते हैं भाई दूरी को, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं विस्थापन को। तो दूरी जो है हमारे पास वो भी 8 किलोमीटर होगी और विस्थापन भी 8 किलोमीटर होगा, यानी कि इक्वल भी हो सकता है। एक चीज है, इक्वल भी हो सकता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, जीरो, माइनस, पॉजिटिव एंड इक्वल। विस्थापन कैसे हो सकता है, तो 4 चीजें होगा, ये सिर्फ ओनली पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे एक चीज तो आ गई, इक्वल हो गए तीनों, डिस्टेंस इक्वल का मतलब डिस्टेंस के इक्वल, ये। अब आ जाए आगे नेक्स्ट पॉइंट, ए बी, आप 8 किलोमीटर चले थे, अब की बार आपने क्या करा, इधर भी आप 8 किलोमीटर चल गया। अब पूछना है कि इसमें दूरी कितना है, मतलब डिस्टेंस कितना है। तो दूरी मतलब डिस्टेंस क्या करना है, ए से बी चले 8 किलोमीटर, बी से ए चले 8 किलोमीटर, तो डिस्टेंस होगा 8 + 8 = 16 मीटर।
हमेशा जो डिस्टेंस है उसको हमको सम करने का, यानी कि दूरी को जोड़ना है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, यानी कि विस्थापन की यहां पे बात करता हूं, तो देखो फाइनल पॉइंट हमारा क्या है 8, जो बी से ए चला था, ए पहले से इनिशियल चले थे हम ए से बी, तो फाइनल से इनिशियल घटाते हैं 8 - 8 0 हो गया। वो तो हमेशा जुड़नी है, ये क्या करनी है हमको जीरो करना है। ये दो चीजें हो गए। अब तीसरा पॉइंट इसी में, ये ए ये बी, इनिशियल चले आप 8 किलोमीटर, फिर चले गए आप 12 किलोमीटर, आप यहां पे रुके नहीं, आप सी पॉइंट पे चले गए, ए ना रुक के सी पे चले गए, तो आपके माइंड में आया कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा। डिस्टेंस तो देखना हमेशा जोड़ना है, 8 में 12 जोड़ेंगे तो 20 किलोमीटर होगा। और डिस्प्लेसमेंट की हम बात करते हैं, वो कैसे निकलेगा, फाइनल क्या है मेरे पास 12, इनिशियल क्या है 8, 12 में से 8 गया 4, तो इसलिए ये तो हो गया पॉजिटिव। अब आप कहोगे नेगेटिव कैसे आएगा, नेगेटिव आएगा, हम एक और मान लेते हैं 8 किलोमीटर एज इट इज रखा, अब की बार 6 किलोमीटर ही चले हम, ए बी सी डी, ये हो गया। अब ध्यान रखना फाइनल क्या है मेरे पास 6, पहले तो डिस्टेंस कवर कर लीजिए, जोड़ लीजिए, 8 और 6 14 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट देख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट को देखना हिंदी में बोलते हैं विस्थापन, डिस्टेंस को बोलते हैं दूरी। अब यहां पे देखना 6 जो है फाइनल पोजीशन है, यानी कि अंतिम स्थिति है, और ये 8 क्या है इनिशियल थी, तो फाइनल में से जब इनिशियल हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -2 आएगा। तो वी कैन से दैट कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है विस्थापन है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी और इक्वल भी, डिस्टेंस के इक्वल। देखो जीरो मैंने करके दिखाया तो शुरुआत में जीरो, उसके बाद पॉजिटिव बोला, पॉजिटिव ये रहा, कहां गया ये रहा 4 किलोमीटर, फिर ये माइनस में आया, ये हो गया। ऑलवेज द डिस्टेंस विल बी इन पॉजिटिव फॉर्म, ध्यान रखना डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में रहेगा। ये ऐसे हो गया। एक क्वेश्चन और बन जाता है ऐसे, अगर मैं पूछता हूं ये आपके पास कोई ट्रायंगल है, ये आप ए बी सी, आपके दोस्त का घर यहाँ पे सी पे है और आपका स्कूल है, आपको ए से सी पे जाना है, तो इसमें आपने क्या करा, यहाँ पे मान लिया 3 और यहाँ पे 4, तो आपके दो तरीके, डिस्टेंस अगर पूछता हूं तो आप सीधा सीधा जोड़ देंगे 3 और 4 7 मीटर, ये तो हो गया ऐसे। अब बात कर लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालें। डिस्प्लेसमेंट हम बोलते हैं द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एज ए लाइक इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन दैट्स कॉल्ड ए डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन बताया, हिंदी में फिर बता देता हूं, प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी क्या है, ए से सी, यानी कि शॉर्टकट ए सी निकालना। इससे पहले आपको आना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम, अगर जानते हो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू द बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, तो ए सी इज इक्वल टू द हो जाएगा √BC का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो वी कैन से दैट बी सी इज इक्वल टू द 4, ए बी इज इक्वल टू द 3, 4 का स्क्वायर 16, 3 3 9, 16 9 25, 25 का होता है 5, तो ये आएगा 5 मीटर। तो ध्यान रखना डिस्टेंस आएगी इसकी 7, 3 और 4, नो शॉर्टकट, 3 और 4 7 मीटर ये वाला। और पाइथागोरस थ्योरम लगा क्या निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। आज इतना ही, कल जो है वीडियो बनाई जाएगी पूरे 50 मिनट की बनाई जाएगी, उसमें पूरी यूनिटी में कवर कर दूंगा। थैंक यू।